ये उसमें थोड़ी आ जा रहा है, क्या चीज? लाइव वाले में ये वाला मोबाइल थोड़ी आ जा रहा है। नहीं आ रहा। चलिए शुरू करें। देखो भाई, कुछ लोग जो है, हाँ, कुछ जुआरी लोग जुआ खेल रहे थे, ठीक है, सट्टा वट्टा खेलते हैं ना जो। ओके भाई, हाँ सर, हो अब तक बंद करके फिर जा, बस को देखिए रहना। देखना हिलाना मत है। वो कहाँ गया आजकल, वो सौमित्र, बंद कर उसको। वो उसका डेट के हिसाब कल चले गया आज। हाँ। हम लोग तो रेगुलर ही आ रहे हैं फिर। कैसे बाहर में होगा तो यही होगा ना फिर। चलो, हाँ यही था। हाँ तो सबका बाहर तो इधर आदमी लाइट तो कुछ जुआरी लोग जो है जुआ खेल रहे थे, सट्टा खेल रहे थे, तो पास में ही एक मैथमेटिशियन रहा करता था, उसके पास लोग अपने प्रॉब्लम लेके गए कि हम लोग जो है सट्टा खेलते हैं, हम अधिकतर हम लोग हारते हैं, जीतते कम। तो उसके लिए कुछ ऐसा कुछ ट्रिक निकालिए, कुछ ऐसा कुछ बनाइए मैथमेटिक्स में, ताकि उसमें हमको सहयोग मिले। तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि चलो इनके लिए भी कुछ बना दिया जाए। तो वहीं से जुआरियों की देन है प्रायिकता, है ना, जो जुआ खेलते हैं ना उनकी देन है। उसके कारण एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावना। हवा में अगर कोई सिक्का है तब उसकी पॉसिबिलिटी है दो चीजों की, या तो वो हेड होगा या तो टेल होगा। जब जमीन पे गिरेगा तभी वो कंफर्म होगा कि वो हेड है या टेल है, ठीक है। मतलब अगर मैं उसको देखा जाए, अगर उसको मैं पॉइंट के हिसाब से लिखूं तो 1/, क्या होगा, 2 होगा। ये 2 क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी है। ये टोटल क्या क्या हो सकता है, हेड और टेल। ये आपका फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब समझ में आ रहा है, मतलब आपके फेवर में हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। तो ये जो है वो 1 क्या शो करता है कि जो आपके फेवर में हो, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। नीचे में हमेशा क्या मिलेगा, आपको सारे एलिमेंट मिलेंगे, और ऊपर में जो आपके फेवर में हो वो मिलेगा। जैसे अब यहाँ दो चीजें सामने को मिला, पहला वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फेवरेबल इवेंट होगा, ठीक है, आपके फेवर में जो ऊपर वाला है। और जो 2 है ना, वो है सैंपल स्पेस। क्या है ये, सैंपल स्पेस। अब ये 2 सैंपल स्पेस का मतलब क्या होगा, उस एक्सपेरिमेंट में, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, सिक्का को उछालना, ताश को फेंकना, लूडो को फेंकना, ये सब क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग हिंदी में बोलते हैं। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब क्या समझ में आया, ये वर्ड की यूज लिखते जाना ताकि याद रहे आप। यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यादृच्छिक प्रयोग। जो भी हम प्रयोग करेंगे, जैसे सिक्के को उछालना, लिख लो, सिक्के को उछालना, डाइस मतलब क्या बोलते हैं उसको, लूडो, पासा को फेंकना, ताश से पत्ते निकालना, ये सब कहलाते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये वर्डिंग को आपको याद रखना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ताश को फेंकना, ताश से पत्ते निकालना, सिक्के को उछालना, है ना, पासे को फेंकना, ये सब कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। एक प्रयोग किया जा रहा है, पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा बार बार यूज होगा समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, ऐसे लिखे। किसी यादृच्छिक प्रयोग में, किसी यादृच्छिक प्रयोग में, रैंडम एक्सपेरिमेंट में अधिकतम जो जो घटनाएं घट सकती हैं उसे सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं।
कैपिटल एस। एग्जाम्पल, सिक्के के उछालने में प्रदत्त समष्टि S बराबर क्या क्या हो सकता है सिक्के में? हेड और टेल हो सकता है। तो ये ऐसा लिखना, S सर्कल ब्रैकेट, ये सब भी रहेगा सेट के फॉर्म में रहेगा, याद रखिएगा, समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा। S सर्कल ब्रैकेट H, T, ये एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में। और इसी में प्रदत्त समष्टि में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस को हम NS कहते हैं। इसमें एलिमेंट लिखाता है कि कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं तो 2 लिखाएंगे, 6 रहेगा तो 6 लिखाएंगे। तो NS क्या है यहाँ पे समझ आया? S में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। S में अवयवों की संख्या NS जो है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। ठीक है, ये तो हो गया। पासे के केस में बात करें तो क्या होगा? उसमें S जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो NS कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6। ताश के केस में 52 पत्ते होते हैं तो NS 52 हो जाएंगे। सबको लिखना संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगला लिखेंगे घटना। जो घटना होगा, जो इवेंट होगा, जो आपके फेवर वाली बात होगी, है ना, घटना। किसी यादृच्छिक प्रयोग में फेवर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में? पक्ष, है ना। किसी यादृच्छिक प्रयोग में पक्ष वाली अवयव को घटना कहते हैं। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्के के केस में लिखिएगा, सिक्के के केस में हेड आने की घटना, सिक्का के केस में हेड आने की घटना E इज इक्वल टू सर्कल ब्रैकेट में H लिखेंगे। ठीक है, इस E में वही सब चीजें होंगी जिसकी प्रायिकता पूछी जाएगी। आप 2 ही चीजें आपको मिलना है, याद रखिएगा। E नंबर, एनी का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट, जो आपके इवेंट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें 1 एलिमेंट होंगे। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया। तब यहां से एक निष्कर्ष निकलता है, किसी घटना E के घटने की प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS। अब NE क्या है, NS क्या है, वो आपको समझ में आ गया। NE/NS। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के न घटने की प्रायिकता का जो योग होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के न घटने की प्रायिकता का जो योग होगा वो क्या होगा? हमेशा 1 होगा। 1 का मतलब होता है 100%। ठीक है, जैसे इसमें देखो, सिक्के के फेंक में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी बोलो। हेड आने की प्रायिकता मैं E कहता हूं तो हो जाएगा 1/2। तो हेड ना आने की घटना क्या होगी? PA बार इक्वल टू 1 - P ना। देखो सूत्र में तो कितना हो जाएगा? ये 1 - 1/2, दैट मीन्स 1/2। अब PE और PE बार को जोड़िए आप, कितना हो जाएगा? हाफ प्लस हाफ 1। 50% 50%, है ना। परसेंट में देखें जब हाफ का मतलब 50% चांस है पास होने की, 50% चांस है फेल होने की, या हेड आने की या टेल आने की। तो यहाँ पे ये सूत्र आपको याद रखना है कि E मतलब आपके फेवर वाला, और E उसके आपके फेवर में नहीं आ रहा है। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता और ये हेड ना आने की प्रायिकता, इसको दूसरा हम कहेंगे टेल आने की प्रायिकता। इन दोनों का योग हमेशा क्या मिलेगा आपको? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये सूत्र और ये सूत्र ही हम बार बार पढ़ेंगे आपके इस प्रायिकता में। ठीक है, बताने के लिए कुछ
साधन कम करते जा रहे हो गया बोल रहे हैं एक आध चैप्टर तो बचा है, कितना करें ऐसा वाला। ये अचानक क्लास रख दिया ना। हाँ भाई, तो मैंने अभी आप लोग को सिक्के के केस में बताया कि भाई सिक्के में ऐसा होता है। सिक्का में एक सिक्का है तो प्रज्ञा समष्टि क्या होगा, देखो ध्यान देना। जब सिक्का एक हो तो एस क्या होगा, दो हेड और टेल होगा। जब सिक्का दो हो तो चार हो जाएगा तो एस क्या क्या हो जाएंगे, टेल है ना। दो सिक्के को छा रहे हो, दो बार ऐसे गिरेगा मतलब एक साथ, तो दो बार हेड हो सकता है, दो बार टेल हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, दो के बाद तीन सिक्का चार सिक्का में आपका एक कंफ्यूजन तैयार हो जाएगा कि अब कैसे लिखें। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। दो सिक्का है ना, तो दो सिक्के के लिए आप ऐसा बना लीजिएगा, दो बार हेड दो बार टेल और हेड टेल हेड टेल। अब इसका जो कलेक्शन लिखोगे ऐसा लिखोगे, हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। ये इसका प्रदर्शन समष्टि दो सिक्के के लिए। जब दो सिक्का उछालोगे आप तो प्रदर्शन समष्टि क्या होगा, चार होंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कितनी घटनाएं घट सकती हैं, चार घटनाएं घट सकती हैं और इससे ज्यादा घटनाएं नहीं घटेंगी, ठीक है। तीन सिक्के हो तो कैसे करोगे, तीन सिक्के हो तो आप क्या लिखेंगे, चार बार हेड चार बार टेल, ठीक है। फिर दो बार हेड दो बार टेल दो बार हेड दो बार टेल, यह है। फिर लिखेंगे हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, 1 2 3 4 5 6 7 तीन सिक्के तो चार वाले हेड और चार वाले टेल, मतलब ये ट्रिक है या ट्रिक है। क्योंकि मैं आप देखो इसमें तो आप बना लोगे HSTT करके, लेकिन अब तीन सिक्का चार सिक्का छह सिक्का हो तो कैसे करोगे, तो दिक्कत होगी ना। एक ट्रिक बता दिया कि इसके आधार पे आप सीधा सैंपल स्पेस निकाल सकते हो। अब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा एक तीन तो सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो एक संभावना तो ये है कि तीनों में हेड आ जाए। हो सकता है शुरू में दो हेड आए और लास्ट में क्या आ जाए, टेल आ जाए। हो सकता है पहले में हेड है अल्टरनेट हो जाए, हेड टेल हेड, है ना। हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल टेल। हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड हेड, ठीक है। उसके बाद टेल हेड टेल टेल हेड टेल। फिर हो सकता है कुछ गड़बड़ है, टेल टेल हेड टेल टेल हेड और लास्ट में क्या है, टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें 8 होगा, हाँ 8 होगा। तो सूत्र ये हुआ 2 की घात 2 2 की घात 3, ठीक है भाई। 2 की घात 2 मतलब 4। जब 2 बार उछालोगे तो 3 बार उछालोगे तो कितना होगा 8 और 4 बार उछालोगे तो कितना होगा 16। तो 16 में कैसे बनाओगे आप समझ में आ गया होगा आपको। 2 में जब आया तो 2 बार हेड 2 बार टेल और जब 3 सिक्का है तो क्या होगा 8 बनाना है आपको। तो 4 हेड 4 टेल तो 8 हो गया देखो। फिर 2 हेड 2 टेल ये भी 8 हो गए। फिर हेड टेल ये भी 8 हो गए। अब इसमें जो पॉसिबिलिटीज एलिमेंट है वो सबको आप कलेक्शन कीजिए, ठीक है। 4 सिक्के के लिए बनाऊं या आप लोग बना लोगे। 4 सिक्के में क्या हो जाएगा, ये 8 बार हेड 8 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, 16 बार करना पड़ेगा। ऐसे ही करना, सेम ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सिक्के तक मैं बता देता हूँ। चौथा सिक्का वाला जो है आपसे कोई पूछा जाए इसमें जनरली सैंपल स्पेस क्या होंगे ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बताऊंगा। यहाँ तक लिख लिए क्या, ये सैंपल स्पेस है, याद रखिएगा। और 4 बार में कितना क्या बोले सर, 16 8 बार होगा। 8 बार है, जैसे 2 की घात 4 है ना, हाँ। मतलब 4 सिक्के को फेंकोगे आप तो हो सकता है चारों सिक्कों में हेड 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 आ जाए, मतलब 4 बार हेड हेड लिखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पर आपको जो ये टारगेट ये लेना है तो क्या लेना है, 8 बार क्या लेना है, हेड लेना है। 2 2 4 2 6 7 और 8, ठीक है। 8 बार क्या लेना है, टेल लेना है। 2 2 4 5 6 7 8, तो देखो 16 हुआ टोटल। अब इसी में 4 के बाद आधा करते जाओ, 8 है तो अब 4 उसका 4 बार हेड 4 बार हेड और 4 बार टेल, 4 बार टेल, ठीक है। 4 बार हेड और 4 बार टेल, ठीक।
ये हुआ। अब इसका आधा तोड़ो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर क्या होगा, हेड टेल अल्टरनेट चलेगा। तो अब देखो, एक में पॉसिबिलिटी ये होगा कि चारों में हेड आ जाए, एक में 3 में हेड, चौथा में टेल आ जाए, या हो सकता है 2 में हेड आए, तीसरे में टेल और चौथे में हेड आ जाए। ऐसे 16 संभावनाएं होंगी। NS बराबर इसमें होगा 16। यहाँ NS क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ NS क्या हो जाएगा, NS यहाँ पे हो जाएगा 4। तो सिंपल स्पेस जो होंगे वो ये कहलाएंगे। लेकिन सिंपल स्पेस में अवयवों की संख्या जब भी बात होगी तो NS की बात होगी, ठीक है। तो ये तो मैं अभी क्वाइन पे बात कर रहा हूँ, फिर धीरे से हम ताश पे बात करेंगे, फिर डैश के बारे में बात करेंगे, पासा के बारे में बात करेंगे। सर गेंद वाला बीसी में पढ़ेंगे कि वो संचय में आ जाएगा? है गेंद वाला भी है। देखो संचय जो है ना, इसका आधार है। प्रायिकता पढ़ने के लिए आप क्रमचय संचय पढ़े हो, याद रखिए। और देखना सब यूज होगा। प्रायिकता को पढ़ने के लिए क्रमचय संचय पढ़े हो आप। तो यहाँ तक समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा थोड़ा ध्यान से देखिए। अब लाइन से आप लोग आंसर देते जाना। पहले वाले सिक्के में हेड आने की प्रायिकता 1/2। 1/2 को समझ में आया। 1 क्या है, फेवर वाला, मैक्सिमम, ठीक। टेल आने की प्रायिकता 1/2। 1/2। हेड और टेल दोनों साथ साथ आने की प्रायिकता संभव नहीं। ऑप्शन है संभव नहीं, ठीक। तो ऐसा पूछ सकते हैं लॉजिकली आप, दोनों आने की प्रायिकता क्या है। उस समय आप संभव ही नहीं है, लॉजिकली नहीं है, या फाइल ऐसा करके लिखा, संभव नहीं लिखाएगा या फाइल लिखाएगा। फाइल मतलब रिक्त, मतलब वो आपके फेवर में ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक। ये 3 क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आपको। ये हो गया एक सिक्के के लिए जब उछालेंगे तो बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 ठो बनेंगे बस। हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता और दोनों आने की प्रायिकता। क्वेश्चन खत्म। 3 हेड 2 सिक्के उछालते हो, ठीक है भाई। 2 सिक्के को उछालने पर दोनों में हेड आने की प्रायिकता 1/4। दोनों में हेड आने की। फेवर वाली बात क्या कह रहा है वो, फेवर वाली बात कह रहा है, इवेंट वाली बात कर रहा है कि भाई दोनों में हेड आना चाहिए। तो एनी क्या हो गया यहाँ पर, 1 हो गया। एलिमेंट कितने हैं यहाँ, 2 मत गिनना इसको। ये चल में 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है। भाई 2 सिक्के को एक साथ पकड़ना है नहीं, तो 1 एलिमेंट है। जनरली हम लोग 2 लिख करके आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अपने फेवर वाला कितना है, 1 है, और टोटल कितना है, 4। तो पीई कितना हो जाएगा, 1/4। पहला क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। दोनों बार हेड आने की प्रायिकता 1/4। दूसरा क्वेश्चन, दोनों बार टेल आने की प्रायिकता 1/4। वो भी 1/4। समझ में आया नहीं आ रहा। हेड और टेल अल्टरनेट आने की प्रायिकता, अल्टरनेट मतलब पहले हेड आएगा फिर टेल, या टेल आएगा फिर हेड। 2 बार। तो फेवर वाला ये 2 ठो बस दिख रहा है, 2/4। बात समझ में आया कि नहीं। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता 3/4। देखो भाई ध्यान से ना, मैं वर्ड क्या कर रहा हूँ, कम से कम 1 हेड। तो 1 हेड, मेरे पास हेड कितने हैं, 2 हैं मैक्सिमम। तो 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है। तो कम से कम 1 हेड वाला चुनाव करोगे तो ये शामिल हो जाएगा, ये शामिल होगा, ये शामिल होगा, मतलब एनी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? ये कम से कम वाला समझ में आया वर्डिंग। मेरे पास 2 रुपया, मैं कहता हूँ कम से कम 1 रुपया दे सकता हूँ, मतलब 1 रुपया भी दे सकता हूँ, 2 रुपये दे सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, अधिक से अधिक 1 हेड आने की प्रायिकता, मतलब ऐसा है कि उसमें 1 हेड होना ही चाहिए, तो भी वो भी मैक्सिमम 1 ना, 3/4 वो भी नहीं, अधिक से अधिक 1 हेड, मतलब 1 हेड वाले को ही चुनना है, 2 हेड में नहीं जाना है आपको, तो 2 होगा, ठीक है। तो 1 हेड केवल इसी में दिख रहा है इन दोनों में। तो फेवर वाला 2/4 नहीं आ समझ में, कंफ्यूजन लग रहा है आपको? नहीं आपको समझ में आया? जोड़ीदार कहाँ है तो काम आ गया सर, उसका कुछ काम से तो आज नहीं आया।
तो समझ में आया भाई, इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे, बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? बन जाएगा ना? ये जनरली कम से कम और अधिक से अधिक वर्डिंग में दिक्कत होती है। सर एक बार और बताइए। हाँ इधर देखो, कम से कम का मतलब थोड़ा समझना। आपके पास जेब में 2 रुपए है और मुझे कह रहे हो कि मैं कम से कम 1 रुपए दे सकता हूँ, इसका मतलब आपके पास कुछ संभावनाएं हैं, गुंजाइश है। 1 रुपए भी दे सकते हैं, 2 रुपए भी दे सकते हैं। और भले आपके पास जेब में 2 रुपए है, लेकिन आप कह दिए कि मैं आपको अधिक से अधिक, लिमिट बता दी आप कि उससे ज्यादा मेरे को नहीं जाना भाई। एक उससे पहले आप जा सकते हो, 50 पैसा एक चल जाएगा, कि मैं अधिक से अधिक 1 कह दिया मतलब 1 में ही टिकूंगा, 1 से ज्यादा मैं बढ़ूंगा नहीं। ये वर्डिंग में ध्यान देना आप। जेब में आपके पास 2 हेड है, 2 टेल है। अगर मैं कहूँ कम से कम 2 हेड, 2 हेड तो है, एक वाला ले लेंगे। कम से कम 1 हेड की बात करूंगा तो 1 हेड वाले को भी लूंगा और 2 हेड वाले को भी। मैं दे सकता हूँ, 2 रुपए भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ अधिक से अधिक 1 हेड, इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं 2 तरफ नहीं भागूंगा, नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपनी लिमिट, अपनी बाउंड्री बता दी, अपनी सीमा बता दिया कि भाई मुझे 1 रुपए ही देना है अधिक से अधिक। 1 के इधर वाले आ सकते हो आप, पीछे नहीं जा सकते, मतलब ज्यादा की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन मिनिमम 1 कह दिए मतलब 1 भी ले सकते हो और उसके मैक्सिमम जो रखे वो सब लुटा सकते हैं, ये कहा। तो ये 2 सिक्का वाला कहानी भी आपको समझ में आ गया होगा। 3 सिक्के में क्या खेल है? 3 सिक्के में भी यही क्वेश्चन सब बनेंगे। 3 सिक्के में क्या होगा? 3 सिक्के को उछालने पर तीनों बार हेड आने की प्रायिकता, आंसर बोलो। 16 क्यों हुआ देवी? 8 है ना? टोटल 8 घटनाएं घट सकती है उस 3 सिक्के में। अब फेवर वाली घटना तीनों में हेड आना चाहिए। फेवर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला कंप्लीट रहेगा। आप हर क्वेश्चन में देखो, नीचे वाला पूरा एलिमेंट को लेगा, ऊपर वाले में आपका फेवर वाला लिया जाएगा। तो एस जो है क्या है? इसमें तीनों एलिमेंट होने चाहिए हेड, तीनों सिक्कों में हेड आना चाहिए। तो केवल अपने फेवर वाला एक ही, तो इसका आंसर आएगा 1/8। तीनों टेल होने की प्रायिकता, हेड और टेल अल्टरनेट आने की प्रायिकता। अल्टरनेट मतलब समझ में आ रहा है? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ऐसा मतलब एक के बाद एक अपोजिट, ऐसा। अल्टरनेट का मतलब समझ में आ रहा है? हेड आया तो फिर टेल आना चाहिए, टेल आया तो फिर अगला क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो अल्टरनेट में आप देखो ये एक फंस रहा है, ठीक है, ये एक फंस रहा है, केवल बस 2/8 नहीं आ समझ। ठीक है, ठीक 2 ठो हेड आने की प्रायिकता, ठीक ना? मगर ठीक 2, ये 2 है और ये 2 है ना? 2 एलिमेंट, इसका भी 2/8 हो गया। ठीक 2 ठो टेल आने की प्रायिकता, क्लियर हो रहा है? ऐसा भी पूछ सकते। ठीक, ठीक मतलब एग्जैक्ट। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। अब ढूंढो क्या कहा है। आपके जेब में 3 रुपए है, ध्यान देना। आपके जेब में 3 रुपए, क्या कह रहे हो? कम से कम 1 रुपए दे सकता हूँ, तो 1 रुपए वाला भी शामिल होगा, 2 रुपए वाला शामिल होगा, 3 रुपए, 7/8 एकदम कम से कम 1 है। चलो इसी की और बढ़ाते, कम से कम 2 हेड। अब 1 वाले को लेना नहीं है आपको, ध्यान देना। अब आपको 1 वाला नहीं लेना है, क्योंकि आप लिमिट कहाँ लगाया? कम से कम 2 में लगा दिए। तो 2 में क्या होगा? 2 के बाद 2 और 2 से ज्यादा, तो 2 3 शामिल हो जाएगा। 1 2 3 और ये 4, बस। तो 4/8। क्वेश्चन समझते जाना। आज हम कम से कम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं ना। कितने क्वेश्चन? ये सब बता रहे हैं, क्वेश्चन ही है, ठीक है। 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ आज। अभी तो ताश बचा है ना अभी, और वो बचा है, पासा बचा है, सब मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक ठीक 2 हेड समझ में आ गया? ठीक है। 4/8 तो कट के 1/2 हाँ 1/2 तो हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2। आप बोलो अधिक से 2 रुपए दे सकता हूँ, मतलब लिमिट आप मैक्सिमम 2 दे दी, 3, 2 के नीचे भी दे सकते हो।
दो तो ठीक है, लेकिन दो एक भी दे सकते, स्वाभाविक है भाई। आपने बाउंड्री अपना दो खींचा है ना, तो दो के पहले तो एक आता है ना, तो दो भी शामिल होगा और एक बड़ा भी शामिल होगा। कितना हुआ? 6 बटे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कम से कम, अधिक से अधिक, ठीक, तीनों में एक जैसा, है ना। अब देखो एक और सब, तीनों में एक जैसा आने का घटना, एक जैसा ना, एक जैसा बोला है, हेड बोला है, टेल बोला है, किसने बोला है? एक जैसा आना चाहिए। एक जैसा मतलब फेंके तो हेड हेड आए, फेंके तो हेड हेड आए, तो एक जैसा मतलब 2 बटे। ठीक है, तो ये वर्डिंग यूज होगा, एक जैसा, ठीक, कम से कम, अधिक से अधिक, ये बार बार यूज होगा। तो ये आपके जहन में बैठ जाना चाहिए कि कम से कम बोला है मतलब हमको यहाँ पे जाना है, अधिक से अधिक बोला है मतलब ये करना है। थोड़ा समझाएंगे सबको? यस सर। ठीक। वैसे ही 4 सिक्के हैं, तो उसमें भी आप क्वेश्चन आप खुद तैयार कर सकते हो कि 4 सिक्के हैं तो चारों में टेल आने की प्रायिकता 1/16, चारों में हेड आने की प्रायिकता 1/16। ठीक है भाई, अब इसमें गिनते जाना हेड टेल हेड वाला, है ना। ये आप आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बनाते रहिएगा। तो ये सिक्के वाला कहानी में मैक्सिमम जो घटनाएं घट सकती हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस। डाइस मतलब पासा। एक पासे की बात करते हैं तो इसमें कितने चीजें होती हैं भाई? 6 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो मैक्सिमम होंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एलिमेंट होंगे एक पासे में। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताने चलता हूँ, फिर 2 पासे की बात करेंगे, फिर 3 पासे की बात करेंगे। ठीक, एक पासे में जब हम पासे को लुढ़काते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम घटनाएं 6 घटनाएं घट सकती है, उससे ज्यादा 7वां नहीं हो सकता। तो NS 6 होगा हमेशा, जैसे उसमें हमेशा 2 होता था, है ना, एक के लिए ना, एक के लिए 2 होता था, 2 के लिए इसमें ही बढ़ जाएगा। तो NS क्या हो जाएगा इसका? 6। NS हो जाएगा 6। मतलब जब भी मैं फेवर अनफेवर वाली बात करूंगा तो नीचे मुझे 6 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि PE की बात करता हूँ। अगर मैं कहूँ पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 5। तो विषम अंक का मतलब होता है 1 3 और 5। तो NE क्या हो जाएगा? 3। तो PE क्या हो जाएगा? 3/6 मतलब 1/2। 50% चांस है आपके जीतने की, 50% आपके फेवर में आएगा, 50% आपके अगेंस्ट हो जा सकता है। 1/2 का मतलब 50-50 चांस है जीतने का। ठीक है, जैसे ही 1/2 जो है 1/8 मतलब 80% 90% होगा, वो आपके फेवर में चला गया समझो। 10% गुंजाइश है हारने की, लेकिन इसमें 50% चांस जीतने की या 50% हारने की है। तो जो भी नंबर आएगा वो समझ जाना उसके फेवर को बता रहा है, मतलब उसकी संभावनाओं को बता रहा है, जीतने की संभावनाओं को बता रहा है। ठीक है, पासा बाहर फेंक रहे हो, अभी हवा में है, जीतने की संभावना 50% है आपकी, 50% हारने की संभावना है। ठीक है, लेकिन वहीं पे ये बटे जो है 1/2 ना हो करके ये 0.5 हुआ ना, 0.5 ना होकर 0.9 हो जाता है कहीं पर, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, लगभग करीब है 100 की, मतलब 0.9% आप जीत सकते हो, 0.8% आप हार सकते हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बताता है ये जो, और हमेशा याद रखिएगा ये बटे में ही आएगा ये, है ना, एक से कम ही होगा। ठीक है, एक से कम ही होगा, क्योंकि आप देखो घटना घटने की प्रायिकता और न घटने की दोनों को मिला के 1 होता है। अधिकतम वैल्यू 1 होगा इसका प्रायिकता का। ठीक है, और उससे कम ही होगा। 1 हुआ मतलब दोनों घटनाएं मिला लिए हो आप, न घटने की और घटने की। इसी में देखो ना, घटने की प्रायिकता विषम आने की प्रायिकता 1/2, तो विषम न आने की प्रायिकता क्या होगी? विषम नहीं आएगा तो क्या आएगा? सम आएगा, वो भी 3/2 मतलब 3/6 मतलब 1/2, दोनों को जोड़ो के एक आएगा। ठीक, तो ये समझ में आया कि नहीं? चलो अब क्वेश्चन इसमें देखते जाते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया? सम संख्या आने की घटना 3/6, डिवाइड मत करो, है ना, विषम में 3/6, सम में 3/6। ठीक 1 आने की घटना 1/6, ठीक 2 आने की घटना 1/6, 1/6, ठीक 2 फेंके और 2 आए, इसकी संभावना 1/6 है। 1/6 है संभावना कि आप जीत सकते हो, संभावना का प्रतिशत 1/6 है। 1/6 मतलब कितना हो जाएगा? 0.1, है ना, लगभग 10% चांस है आप जीत सकते हो, जरूर है। तो ठीक 3 आने की घटना भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक 4 आने की घटना, ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, 4 से अधिक आने की घटना,
दो दो ही फेवर में है, 5 6 तो 2/6। 5 से अधिक आने की घटना, 6 से अधिक आने की घटना तो फाई आएगा या तो संभव नहीं है, फाई आएगा या तो संभव नहीं है, ठीक है ना। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। 2 से अधिक आने की घटना, 2 से कम आने की घटना 1/6, 2 से कम 1/6 एक ही एलिमेंट है। 4 से कम मतलब 3 एलिमेंट है 3/6। 5 से कम मतलब 4 एलिमेंट 4/6। 6 से कम मतलब 5 एलिमेंट 5/6। ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। ये पहला डाइस का हुआ। अब 2 डाइस आ गए आपके पास। कितने डाइस आ गए? 2 डाइस। 4 से कम आने की प्रायिकता मतलब 3/6। 4 से कम मतलब क्या क्या होगा? 1 2 3 होगा, 3 एलिमेंट हो गए 3/6। अब 2 डाइस की बात करते हैं तो इसमें 6 मतलब ये होता है 6 का वर्ग मतलब 36। ये वर्ग होता जाएगा ना, जैसे 3 डाइस है तो 6 की घात 3 हो जाएगा, 216 ऐसा है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें क्या ना 2 की घात 2, 2 की घात 3, जितने सिक्के उतने पावर। अब 36 है तो 36 क्या क्या होंगे ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये 1 है ना, तो 1 1 1 2 1 3 1 लिख देता हूं मैं, 1 4 1 5 1 6। अब यही आपका आगे बढ़ेगा, यहाँ 2 1 से लेकर कहाँ तक? 2 6 तक। फिर क्या होगा? 3 1 से लेकर 3 6। थोड़ा मेरे वाले में देखना हो सकता है किसी कॉल आएगा है ना, तो उसको काट देंगे, साइलेंट है मोबाइल मेरा। 4 1 से लेकर 4 6 आया क्या किसी कॉल? नहीं आया। 5 1 से लेकर 5 6, 6 1 से लेकर 6 6। इतने मैक्सिमम घटनाएं घट सकती है जब 2 पासे को फेंकोगे आप। 36 घटनाएं घट सकती है। दो पासे को फेंकोगे ना तो 36 घटनाएं घट सकती है, जो मैक्सिमम ये बता दिया मैंने। बीच में आप मत लिख लेना, मतलब मत लिखना, जैसा भी है समझ में आना चाहिए आपको कि ऐसा हुआ। और लिखने का तरीका, एक शुरुआत किए हो फिर एक में पूरा 6 लिख दिए, 2 में पूरा 6, 3 में 6, 4 में 6। चलिए हो गया, समझ में आया? 36 मतलब इसमें NS क्या हो जाएगा? NS हो जाएगा 36, ठीक। अब 2 पासे को फेंकने पर, थोड़ा समझना बात तो मैं क्या कह रहा हूँ। 2 पासे को फेंकने पर योग 4 आने की घटना, मतलब 2 पासे को फेंके और दोनों को जोड़ना 4 आना चाहिए। अब क्या क्या होगा थोड़ा देखो भाई। 2 2 इसमें एक फंसेगा, 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 4 आएगा। 3 और 1 4 आएगा, 1 और 3 4 आएगा, इतना ही है। जिसमें जोड़ने से हमको क्या मिल रहा है? 4। तो 36 में हमारे फेवर वाला कितना हुआ? 4 क्यों हुआ भाई? 3 होगा। 1 2 3। आपके फेवर वाला क्या क्या हुआ? फेवर वाला हुआ जिसमें जोड़ते हैं 2 2 3 1 1 3। इसी को जोड़ेंगे तभी हमको 4 मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। तो NE कितना होंगे? 3। तो PE कितना होगा? मतलब योग 4 आने घटना 3/36, 1/12। नहीं है समझ में? ये समझ में आएगा नहीं? अब कितने क्वेश्चन बनाओ इससे, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? 2 पासे को फेंकने पर दोनों में एक जैसे अंक आने के 6 एलिमेंट होंगे जो एक जैसे दिखाएंगे, 1 1 2 2 टाइप के समान हो जाए मिले। आंसर आएगा 6/36। समझ में नहीं आया? योग 12 आने की प्रायिकता क्या होगी? योग 12
एक बटा 6 और 6 मिलाएंगे 12 होगा। और बोलो और एक होगा और नहीं नहीं 4 10 हो गया 6 नहीं सर 6 12 एक ही 6 6 बस मिलेगा, दोनों जोड़ोगे 12 आएगा, बाकी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो 1/36 इसका आंसर आएगा। समझ आया कि नहीं? योग 10 आने की घटना 5 5 1 हो गया, 6 4 4 6 भी आएगा, 3 भाई 4 6 वाला तो यह होगा ना, यहाँ से मिलेगा, 6 4 वाला यहाँ से मिलेगा, दोनों मिला के 10 होगा। यहाँ पे 5 और 5 मिला के तो 10 होंगे, तीन ही एलिमेंट मिल रहे हैं मेरे को। तो 6 4 10 भी होता है क्या? 4 6 भी हो जाएगा। कितने हो गए एलिमेंट? 3 ही होगा ना, वही तो है। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग अब? हाँ सर बना सकते। कुछ भी योग इतना है तो प्रायिकता बताओ, बना लोगे? योग 10 है तो योग 9 है तो योग 8 है तो ठीक है। देखो अभी मैं क्या है आपको चलना सिखा रहा हूँ प्रायिकता, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो कभी कभी एकदम इजी को देते हैं, जाते कठिन पड़ गए हैं, आता सरल है और वही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें अपने को ज्यादा ध्यान देना नहीं है, लेकिन इससे क्या है लॉजिक आपका बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आप प्रायिकता को लगभग आप अडॉप्ट कर चुके कि हाँ प्रायिकता ये होगा। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस नजर से देखना चालू कर दोगे। ठीक, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस इसमें बना सकते हो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 2 पासे का। 3 पासे में क्या होगा? 216 बार लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा नहीं उसको। ठीक है, 216 बार लिखने पड़ेगा, मतलब 1 1 1, ठीक है, 1 1 2 1 1 3 1 1 4 ऐसा करके हो सकता है ना, ऐसे करके फिर 2 2 3 3 ऐसा करके हम करेंगे। तो 216 बार, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना आपका नहीं है। 2 डाइज वाली बात ये है, 3 डाइज में 216 टर्म्स मिलेंगे, NS 216 रहेगा बस। अब उसमें आपको तीनों को जोड़ने से 18 आए तो 6 6 6 वाला ही 18 देगा। तीनों को जोड़ने से 10 आए तो उसको ढूंढना है कि 3 वाला कौन सा होगा। 1 1 है ना, और मतलब 2 2 4 हो गया, 4 और 6 6 4 10, ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एक को ढूंढ ले तो 3 जनरेट हो जाएंगे। एक को ढूंढे ना तो 3 जनरेट हो जाएंगे। जैसे 2 2 6 जुड़ लिया तो कितना हो गया? देखो ध्यान से, 2 2 6 ढूंढ लिया, ये भाई इनको योग 10 हो रहा है, तो यहाँ ये ऑलरेडी 2 और दे देगा। कैसे देगा? ये हो जाएगा 2 6 2, फिर क्या हो जाएगा 6 6 2, ये 3 हो। ऐसे ही आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये तो रहा कौन सा केस? पास। 2 पास। ठीक है, अभी 3 पासे वाली बात बताया मैं। हो गया? अब देखो 6 की घात 3, 6 गुणी 6 गुणी 6, 36 गुणी 6 बता 216। ठीक है, ये तो हो गए कौन सा? सिक्का हो गया, पासा हो गया। अब ताश के बारे में क्या क्या जानते हो? ताश में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है भाई, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। समझते जाना ना, कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्तों में 26 पत्ते जो होते हैं ना वो लाल रंग के होते हैं, और 26 पत्ते जो है काले रंग के होते हैं। ठीक है, इस 26 में 13 जो होंगे पान के पत्ते होते हैं, और 13 ईंट के पत्ते होते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस 26 काले में 13 जो होंगे वो हुकुम बोलते हैं या क्या बोलते हैं? हुकुम ही बोलते हैं। हुकुम के पत्ते होते हैं, और 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं। तो क्या तो होगा? तो काला वाला कौन कौन होगा? चिड़ी और हुकुम, और लाल वाला जो होगा वो पान और ईंट होगा। यहाँ पर समझ में आ गया? ठीक। इक्के कितने होते हैं? 4 इक्के होते हैं 4। सभी के एक एक याद रखिएगा, ईंट के, पान के, हुकुम के, चिड़ी के, सबके एक एक, है ना। बादशाह कितने होते हैं? 4। बादशाह भी 4 होते हैं। बेगम कितने होते हैं? 4। बेगम भी 4 होते हैं। गुलाम कितने होते हैं? गुलाम भी 4 होते हैं। ये बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी, तब क्वेश्चन बनेगा। बता के ना, तो जुआड़ियों लगी है याद के लिए इसको। ये जो चैप्टर है वो जुआड़ियों के कारण पढ़ रहे हो आप।
पहले होते तो वो सब आपको आता है सब सकली बोलते हैं, वो आपको सब आता है क्या? क्या ताश चलो बैठ जाओ। ना जुआ क्या करो खेल रहे जुआ नहीं किसी नहीं का नहीं नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाने के लिए तो आता है ना नहीं नॉर्मल खेलने के लिए जैसे चीज हाँ, मनोरंजन के लिए नहीं ऐसा, मैं वो अभी तक ऐसा खेला वाला। नहीं अभी तक खेला नहीं हूँ एक बार सट्टा खेला था बड़ा वाला ठीक है हार गए। तो सट्टा खेला था ना एक बार जीता था मैं ठीक है उस समय ना 2 रुपए ऐसे कुछ लगाया था बता दे उस मोहल्ले में ऐसे ही चलता था मेरा भी चल भाई 2 रुपए लगा दे वाला है ना मन तो है कितना पे मिला सकते तो उस समय शायद 50 या 20 ऐसी कुछ मिला था मतलब उसका 10 गुना 20 रुपए मिला था सोचो सर अगर खेलने को जाता राजा हो जाते हैं राष्ट्रीय होने की संभावना जाता है। तो देखो अब इसमें क्या होगा कहानी देखो ये तो सटोरी वाली बात है सटोरी वाले में क्या होता है थोड़ा ध्यान देखना 0 से लेकर कितने 9 तक के अंक रहते हैं ठीक है इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं जैसे मान लो आप कहते हैं 9 आना चाहिए है ना तो 9 आने की संभावनाएं आप अभी सीखो 1/10 चेक करो 1/10 का मतलब समझ में आ रहा है 1/10 का मतलब ये हो रहा है कि 0.1% आपके पक्ष में आएगा बाकी 9 घर उसके हैं 99% उसके हैं 10% ही मान के चलते 10% आपका चांस है जीतने का अब ये बताओ इसमें हमेशा आप हारोगे हमेशा 100 में आप 99 बार हारोगे एक बार बस जीत सकते हो 22 लाख ठीक है लेकिन आप अगर कोई कहता है ना सटोरिया कि मैं हर बार जीतता हूं तो वो झूठ बोल रहा है ठीक है क्योंकि स्वाभाविक है यार कि इन 0 से लेकर 9 अंक में कोई भी एक अंक पर आप पैसा लगाते हो उसका 10 गुना मिलेगा 10 गुना मिलेगा मतलब मान लो इसमें 20 रुपए लगाया 9 लगा रहा हूँ 20 रुपए दे रहा हूँ आपका 9 आ गया तो 20 × 10 मतलब कितना आ जाएगा 200 रुपए हो जाएगा नहीं आया तो 20 कहाँ चला गया उसके खाते में डूब गया आपका पैसा अब ये बताओ इस 9 आने की संभावना हमारी इस गणितीय भाषा में 10% बस चांस है ठीक है कितना परसेंट 10%। इसमें और एक खेल होता है 0 से लेकर के अब 11 के बाद 10 से 11 से लेकर 99 तक इसको बोलते हैं डबलिंग ऐसे कुछ बोलते हैं जोड़ा अब मान लो अब 11 पे लगाते हो आप 11 मतलब गुलाम सर नहीं 11 आने की अब 11 पर डबल वाला है ना अब 100 गुना पैसा मिलेगा इसमें है ना जैसे 11 पे आपने लगा दिया 10 रुपए कि भाई आपने कहा कि भाई 11 आएगा मैं 10 रुपए लगा रहा हूँ अब मान लो 11 आ गया तो क्या होगा तो 10 का 100 गुना तो 1000 रुपए आपको मिल जाएगा और बाकी नहीं आया तो 99 घर उसका तो हर परिस्थिति में आपको पैसा तो गया अब ऐसे ऐसे हजारों लोगों से लेके चलता है तो हमेशा सटोरिया फायदे में रहता है जो सट्टा खिलाता है और खेलने वाला हमेशा घाटे में रहता है शुरू में हो सकता है जीत जाए लेकिन अंततः उसका अंत जो होगा ना वो घाटे में होगा ठीक है तो जो जुआ जीतती है ना जुआ कभी किसी का नहीं होगा शुरू में आपको देगा फिर बाद में आपको लेगा सेम कंडीशन है शेयर मार्केट ठीक है शेयर मार्केट शुरू में आपको देता है बाद में मूल समेत बर्बाद करके छोड़ देता है जैसे अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी है अगर शेयर मार्केट में हो अदानी वाला कांड ठीक है अदानी वाला कांड इतना ब्लंडर मिस्टेक हो गया है कि समझो वो एक तो पिक्चर आया था क्या हाँ बिग बुल वाला क्या क्या मेहता तारक मेहता क्या मेहता यार नहीं बहुत अच्छा हर्षद मेहता का बाप नहीं चाचा दादा है भाई ये कामदेव है समझ में ना हर्षद मेहता बेचारा कितना किया था कुछ नहीं किया था ये वाला जो कांड अभी उजागर हुआ है ना मतलब अभी सब सकते में है कि क्या हो सकता है सोचो LIC में सबका पैसा जाता है आप भी 10 LIC करा होगे आप भी करा होगे कुछ ना कुछ भले 100 रुपए करा होगे LIC आपका पेटेंट LIC मेरा खुद का 1.5 लाख रुपए है पर ईयर हर साल 1.5 लाख रुपए देता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं जो सच है वो सच है वो तो
चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे हैं। तो जो भी चीजें आपके साथ हो रहा है, LIC में पैसा आप डाले हो, LIC वाला चुपचाप क्या कि अदानी में डाल दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपसे लिया, अदानी को दे दिया, प्रॉफिट कमाऊंगा लेकर के, अदानी हो गया 0 सन्नाटा। अब तो पैसा डूब जाएगा। अब LIC आपको पैसा कहाँ से देगा? मतलब आप लोग का पैसा समझ में आया ना? LIC पैसा आपको देने के पहले रुलाएगी बार बार। 72,000 करोड़ रुपया का कुछ कहानी है उसका। 72,000 करोड़ ना, 1 करोड़ नहीं, 72,000 करोड़ जो है अदानी को दिया है, अदानी पे लगाया है। और अदानी कहता है मैं पाता कुछ नहीं दिया, खत्म है मामला। अब LIC का न तो रोते मर रहा है न निकलते मर रहा है। LIC वाला अभी चुपचाप बैठा है, अब क्या करें भाई करके। अब आपको जो इन्वेस्टर है, अब देखना आने वाले भविष्य में 1 हफ्ते में जितने भी LIC वाले हैं, है ना, एजेंट है, कोई नहीं कराने वाला है LIC। और LIC वाला जो दुकान है, मतलब जो उनका ऑफिस है, वहाँ पे हो हल्ला चालू हो जाएगा, जैसे सहारा का हुआ था यार। वो तो अभी तक निकला वो तो अभी ही नहीं नहीं, निकला नहीं। बस वही कांड होने वाला है। अच्छा, ठीक है, इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है भाई हमारे भारत में। ठीक है, और वो पूरा हिला के रख दिया है शेयर मार्केट को। तो मतलब इसमें तो सोचो, बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ। 4 लाख करोड़ रुपए, समझ में आ रहा? 4 लाख, 1 करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़। सोच ही नहीं सकते। हाँ, इतना पैसा लोगों ने अदानी पे लगाया था, उनके शेयर को खरीदा था, और शेयर जो है अब खुश हो गया। बैंक वाला तो चुप रखा रहता है। और मजे की बात कि LIC, SBI जो हमारे बड़े बड़े संस्था है, वो उसमें पैसा लगा के बैठा है उस शेयर में, और शेयर फर्जी है। समझ रहे हो कितना बड़ा कांड हुआ है हमारे भारत में, और ये कांड देखना बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो ये जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। ठीक है, मैं अदानी ग्रीन को फॉलो कर रहा था 110 रुपए में। अदानी ग्रीन अभी 1400 रुपए था। ये छोटे समझ रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ आज से 2000 जब लॉकडाउन लगा था उस समय की बात कर रहा हूँ, पहला लॉकडाउन, उस समय 110 रुपए। 21, 22, 23 3 साल में 1500 रुपए, मतलब 15 गुना पैसा कर दिया। अगर मैं उस समय 1 करोड़ उसमें लगाया था तो मैं 15 करोड़ का मालिक हो जाता था। लेकिन अब वही छप से नीचे आ गया है। समझ में आया ना? वो 15 से एकदम आ गया होगा 100-200 रुपए। देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे कटते जा रहा है। सब पैसा जो लगाए थे बढ़ रहे करके लगाते गए। हाँ, लोन लेके लगा रहे हैं। ठीक है, अब लोन तो चढ़ेगा ही भाई। तो स्वाभाविक है कि जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। शुरू में लगेगा कि आपको देगा, लेकिन बाद में आपको मूल समेत दिवालिया बना के चला जाएगा। जो है उसी में खुश रहो। तो इसलिए जो है जुआ मत खेलो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें भी लगाओ, क्योंकि ना गणित वाले दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, हम पैसा बनाते भी हैं, बनाया भी है। शेयर मार्केट में पैसा मैंने बनाया है। ठीक है, इंट्राडे खेल करके, न्यूज पढ़े, सिंपल सी बात है, फंडा न्यूज देखे, जिसकी कंपनी के बारे में है ना थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव न्यूज आया है, मतलब इतना है कि आज उसका भले 10 रुपए बढ़ेगा, खर्च से जैसे खुलते साथ मार दो, हाँ लेना है करके, और लगा दो पैसा उसमें। वो 10 रुपए बढ़ा, जितना क्वांटिटी मान लो 1000 क्वांटिटी आप खरीदे हो, 1000 गुणे 10 रुपए मल्टीप्लाई होके वापस आ गया आपके पास। वो घूम लेके बंद कर दो, उस दिन बंद कर दो। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब अब उसमें क्या होगा, दोबारा इंटर किए तो फिर हारोगे। आपने एक पे स्टडी किया, 2-3 घंटे स्टडी करना पड़ता है ना उसमें। इस कम मान लो मुझे SBI लाइफ का खरीदना है या SBI बैंक का खरीदना है, तो SBI बैंक में कुछ गुड न्यूज आ गया। गुड न्यूज ऐसा आ गया कि उस बैंक को कुछ नया टाइप का कुछ चीजें मिल गया है। मान लो 1 लाख करोड़ कहीं से आ गया है उसके अकाउंट में, कुछ व्यवस्था हो गया उसका, मतलब तय है कि उसका शेयर भागने वाला है दूसरे दिन। तो आप मस्त 9:15 बजे चुपचाप बैठे रहो, एकदम कोटिया करके पूरा, और जितना भी मान लो उसमें क्या होता है ना, जैसे शेयर मान लो 200 रुपए का है, तो 10 रुपए में एक शेयर मिल जाएगा आपको। ऐसे खरीदोगे 200 में 1 शेयर मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, इंटरडे में 1 शेयर का 10 रुपए मिल जाएगा, 10 रुपए में 1 शेयर मिल जाएगा। अब आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, तो आप बहुत सारे शेयर खरीद सकते हैं। 1000 से कितना खरीद सकते हो, 10 शेयर। तो लंबा चौड़ा आप शेयर खरीद, मान लो 1000 शेयर आपने खरीद लिया। अब 1000 शेयर आपने खरीदा है 200 के भाव में, और आपको ये नॉलेज हो गया कि ये शेयर भागेगा आज,
और मैक्सिमम 10 रुपए तक भागेगा, लगेगा कि हाँ 10 रुपए तक जाएगा। तो आपने क्या किया, 1000 रुपए लिया, 1000 शेयर आपने खरीदा और 1-1.5 घंटा 2 घंटा देखा वो भागा तो उसी समय बाहर आ जाओ आप। वेट किए मतलब गए, वो डूब जाएगा पैसा। तो उसमें आप देखें कि हाँ भाई 10,000 गुणी 10 रुपये कर दो, इतना पैसा मेरे पास आ गया, मतलब 1 लाख रुपए मेरे पास आ गया है। अब चुपचाप बटन को दबा